गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। एसवीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज क्लास 8 की इंग्लिश क्लास लगा रहे हैं, जिसमें आज करेंगे हम पैसिव वॉइस। स्टूडेंट्स, पैसिव वॉइस आप कर चुके हैं, क्लास में हमारे हो चुके हैं, आज हम उनको सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, साथ साथ में अपने रूल भी मैं बोलूँगी। आप सभी को ये वीडियो देखनी है और वीडियो देखने के बाद अपनी नोटबुक में इन सेंटेंसेस को करना है। साथ में और भी सेंटेंसेस अपनी ग्रामर की जो बुक है, गाइड है, उसमें से आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है दे वुड टॉस ए कॉइन। ठीक है, टॉस करना, जैसे अपने कॉइन को लेकर उछाल के टॉस करता है ना, हेड एंड टेल, तो वैसे वो होता है टॉस करना। तो इसका दे वुड टॉस ए कॉइन, हम क्या करते हैं पैसिव वॉइस बनाते समय कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसे सब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट को क्या करते हैं ऑब्जेक्ट की जगह लेके जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जब हमारे पास सेंटेंस सामने आता है तो हमें क्या देखना है, हमें अपना उसका अंदर ऑब्जेक्ट को देखना है कि ऑब्जेक्ट क्या है। क्योंकि जो हमारे पैसिव का एक्टिव का जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वही हमारे पैसिव में क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है ऑब्जेक्ट कॉइन। ठीक है, इसमें कॉइन है तो हम ए कॉइन को यहाँ लिखेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे ए कॉइन। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद हमने क्या लगाते हैं, वर्ब लगाते हैं। सिंपल एक सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यही रूल होता है एक सेंटेंस को बनाने का। वर्ब क्या होती हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दो तरह की होती हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट लगा दिया। ठीक है, फिर हमने वर्ब लगानी है। ये सेंटेंस क्या है, वुड, ये देखो पहले यहाँ सब्जेक्ट वर्ब क्या दिया, वुड। वुड क्या है, एक मॉडल है। कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, नीड नॉट, ought टू, हैव टू, ये सारे ought टू, हैव टू, ये सारे क्या होते हैं, मॉडल्स होते हैं। तो पैसिव बनाते समय ये रूल क्या लगता है कि जो जिन सेंटेंसेस में हमें मॉडल दिया हुआ हो तो हमने क्या करना है, मॉडल के बाद बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। मॉडल के बाद हमें क्या करना है, मॉडल दिया हुआ है, उसके बाद हमें क्या करना है, बी लगाना है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। बी के बाद वर्ब की मॉडल तो आएगा ही, जो दिया हुआ है सेंटेंस में वही आएगा सेम। उसके बाद हमने बी लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें पता है कि जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं सेंटेंस को तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है, चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो। ठीक है, और तीनों टेंस के आपको पता है कि तीनों टेंस के जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन तीनों के जो परफेक्ट कंटिन्यूस होते हैं, यानी कि फोर्थ पार्ट जो होता है टेंस का, उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। और मॉडल वाले में क्या बनता है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि मॉडल वाले सेंटेंसेस में हमें बी लगाना है। ठीक है, तो वुड का वुड लिखा क्योंकि एक मॉडल है, वर्ब नहीं है, ये मॉडल है यहाँ पे। ए कॉइन वुड, तो हमें बी लगाना है। ए कॉइन वुड बी टॉस, अब मेन वर्ब क्या है हमारी, टॉस। तो ठीक है, तो टॉस की थर्ड फॉर्म हमें लगानी है टॉस्ट, ईडी वाली फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, और बाय के बाद हमने क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट। लेकिन जब हमारा सब्जेक्ट एक्टिव में दे होता है तो हमें कुछ ऐसे अंडरस्टूड सब्जेक्ट होते हैं जिनको यदि बाय के बाद हम लिखते हैं या ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ हम इसको बाय के बाद दैम लिख भी सकते हैं और नहीं भी। ठीक है, ये लिखना ज़रूरी नहीं भी, यदि छोड़ दोगे तो भी आपका सेंटेंस राइट है। ए कॉइन वुड बी टोस्ट। सेकंड करते हैं, संदीप सिंह ड्रू हंड्रेड्स ऑफ वंडरफुल पेंटिंग्स। ठीक है, तो ड्रू क्या है, पहले चलो अपने सीरियल वाइज चलते हैं। पहले हम इसमें क्या देखेंगे, ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट में चेंज करना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, हंड्रेड्स ऑफ वंडरफुल पेंटिंग्स, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसको हम सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे लिख देंगे, 100 ऑफ पेंटिंग्स
100 ऑफ वंडरफुल लिखना है बीच में, वंडरफुल पेंटिंग्स। ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया। और फिर इसके बाद हमने क्या देखना है, वर्ब देखनी है हमारी। तो वर्ब क्या है यहाँ पे, डू कौन सी फॉर्म है वर्ब की, सेकंड। तो हमें पता है कि जब सेकंड फॉर्म आती है तो वो कौन सा टेंस हो गया, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में ही सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं हम, पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं हम। पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस आता है तो हमने क्या लगानी है, हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर्ब में से लगानी है। और वॉज या वर्ब में से क्या आएगा, वो हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं हम। हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज लगाएंगे, प्लूरल है तो वर्ब लगाएंगे। ठीक है, तो 100 ऑफ वंडरफुल पेंटिंग्स क्या है, प्लूरल है, तो इसके साथ हम वर्ब लगाएंगे। ठीक है, 100 ऑफ वंडरफुल पेंटिंग्स वर। अब इसकी थर्ड फॉर्म करेंगे, क्योंकि पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करते हैं। तो ड्रॉन, DRAWN, थर्ड फॉर्म इसकी ड्रॉन होती है। ड्रॉ बाय, ये जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, संदीप सिंह। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, इस तरीके से इसको चेंज करेंगे। थर्ड है राम किल्स ए बर्ड। ठीक है, वही फिर सेंटेंस हमारे सामने है, राम किल्स ए बर्ड। राम एक पक्षी को मारता है, तो हमने इसमें ऑब्जेक्ट देखना है। ऑब्जेक्ट हमारा बर्ड है, तो हमने ए बर्ड लिखा यहाँ पे, ए बर्ड। ये हमारा पैसिव का सब्जेक्ट बन गया। उसके बाद हमने क्या रूल है, वर्ब देखनी है। वर्ब क्या है, किल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसमें क्या लगा है, एस लगा है, क्योंकि राम क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस या एस लगाते हैं। और यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम सीधा मेन वर्ब लगाते हैं, एस या एस नहीं लगाते हैं। तो राम सिंगुलर है तो किल्स आया, तो किल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस हम क्या यूज़ करते हैं, इज मार करते हैं। तो ए बर्ड के साथ क्या आएगा, ए बर्ड क्या सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ क्या आएगा, इज आएगा। तो ए बर्ड इज। और किल की थर्ड फॉर्म क्या होती है, किल्ड। सेकंड भी इसकी किल्ड होती है, थर्ड भी इसकी किल्ड होती है। तो ए बर्ड इज किल्ड बाय राम। ओके, ठीक है, बाय राम लिख दिया। ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया पैसिव में, जो हमारा एक्टिव में सब्जेक्ट था। इसके बाद फोर्थ करेंगे। फोर्थ भी देखो सेम सब्जेक्ट, सेम ही सेंटेंस है। इसको मैंने इसमें सिर्फ टेंस चेंज किया है कि राम, ये तो प्रेजेंट टेंस में था, ये राम विल किल ए बर्ड, राम एक पक्षी को मारेगा। ये फ्यूचर में चला गया। विल शैल हम किस में यूज़ करते हैं, फ्यूचर टेंस में यूज़ करते हैं। तो इसमें पहले हम वही हमारा जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन गया, ए बर्ड विल। ठीक है, विल मॉडल भी होता है और विल क्या है, फ्यूचर टेंस को भी शो कर रहा है। तो यहाँ पे फ्यूचर टेंस को शो कर रहा है ये। तो ए बर्ड विल का विल लगेंगे और विल के साथ क्या लगेगा, बी। वही जैसे मॉडल में लगाते हैं बी, और बाद में इसके वर्ड की थर्ड फॉर्म, किल्ड बाय राम। ए बर्ड विल बी किल्ड बाय राम। ठीक है, थर्ड है राम हैज़ हेल्प्ड मी। हमने क्या देखा कि यदि यहाँ पे विल की जगह शैल हो, ठीक है, तो भी यहाँ पे शैल भी आ जाएगा, विल भी आ जाएगा। लेकिन जो फ्यूचर कंटिन्यूस होता है, विल बी वर्ब प्लस वर्ब की, विल शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाते हैं कंटिन्यूस में, तो उसका पैसिव नहीं बनता। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का भी कंटिन्यूस, जो परफेक्ट कंटिन्यूस के तीनों में ही नहीं बनता है। राम हैज़ हेल्प्ड मी। अब इसमें देखो कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, मी। राम हैज़ हेल्प्ड मी, राम ने मेरी सहायता करी। ठीक है, तो मी का जब हम कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनको सब्जेक्ट बनाते समय वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे देम दे में हो जाता है, अस वी में हो जाता है, मी किस में होगा, आई में होगा। ठीक है, ही में हो जाता है, हर शी में हो जाता है चेंज। तो आई किस में हो जाता है, मी किस में हो जाता है, आई में। तो आई के बाद क्या, आई
तो फिर इसके बाद हमने क्या लगानी है, वर्ब लगानी है। सब्जेक्ट लगा लिया हमारा, वर्ब लगानी है। वर्ब क्या है, हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। जब हमें एक्टिव सेंटेंस में हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया होता है तो हम उसमें किस में चेंज करते हैं, हैज़ बीन हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आनी ही आनी है। और हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही दी हुई है यहाँ पे, क्योंकि हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। हैव सेकंड भी होती है, थर्ड भी सेकंड भी होती है। यहाँ पे हैव थर्ड फॉर्म है तो हम क्या करेंगे, आई के साथ अब यहाँ पे हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को हैज़ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में या हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होता है। तो आई के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। आई के साथ हैव लगता है, हैव बीन। आई के साथ हमने हैव लगा दिया, बीन लगा दिया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है हमें, वो दी हुई है हमें, हैव्ड। आई हैव बीन हैव्ड बाय राम। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। सभी आपको ये वीडियो देखनी है, इसे अच्छे से करना है अपने। राम इज टीचिंग मी, ठीक है। सेकंड है राधा इज टीचिंग देम। Ram was teaching them. He is not teaching me, और he had not नहीं आएगा इसमें, he had known us। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका HW है आज का। ओके स्टूडेंट्स, हमें ये क्या है, इस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING की प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में है। और हमें पता है कि जब ING वाले वाक्य आते हैं वर्ब की मेन वर्ब में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में या मेन वर्ब में जब ING लगा होता है तो पैसिव में आते समय हम क्या लगा देते हैं, बीइंग। क्या लगाएंगे, बीइंग, ठीक है। तो इसका एक फर्स्ट मैं आपको बता रही हूँ बोल के, आप फिर बाकी खुद करोगे। राम इज़ टीचिंग मी, तो मी का अभी हमने किया था पिछला सेंटेंस, उसमें मी था ऑब्जेक्ट, तो मी का क्या बनेगा, आई, ठीक है। तो आई एम, आई के साथ एम लगाते हैं, आई एम बीइंग, क्योंकि वर्ब मेन वर्ब में क्या है, ING है, तो हमने क्या लगाना है, बीइंग लगाना है। आई एम बीइंग टॉट, टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट। टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, TAUGHT, टीच टॉट, ठीक है, ये होती है। तो थर्ड फॉर्म हम टॉट लगा देंगे, आई एम बीइंग टॉट बाय राम। ओके, इसको इस तरीके से करोगे। ये भी सेम ही है, इसमें सिर्फ ऑब्जेक्ट चेंज है, ये भी सेम है, इसमें सिर्फ टेंस चेंज है, इसमें पास्ट टेंस आ गया। और ये नोट वाला है, इसमें नोट को एज इट वहीं वैसे ही रखोगे, कोई चेंज नहीं होगा। और ये हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो हमें पता है कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म की इसमें चेंज करते हैं, हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपको हैड के साथ बीन और ऐड कर देना है, बाकी ये सेम बनेगा। अस को आप चेंज करोगे, ठीक है, अस का क्या बन जाता है, वी बन जाता है। इस तरीके से अपनी नोटबुक में करोगे और इसको और भी प्रैक्टिस करोगे।